यह बात है 20 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 5:30 बजे। अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम संजेश यादव था, उसे एक फ़ोन आता है उसी के एक साथी का जिसका नाम मनोज रहता है। मनोज ने संजेश से कहा कि भाई सुबह का वक्त है, क्यों ना चाय पानी पिया जाए और हल्के भी हो लेंगे। मनोज ने जहाँ से फ़ोन किया था संजेश यादव को, वहाँ से कुछ दूरी पर ही वह जगह थी। मनोज ने संजेश यादव से कहा कि कुछ दूरी पर ही जयपुर बाईपास आएगा, वहीं रुकेंगे और चाय पानी पिया जाएगा, और मनोज ने फ़ोन कट कर दी। अब मनोज तो जयपुर बाईपास पर पहुंच गया और जब उसने संजेश यादव को वहां नहीं देखा तो उसने दोबारा उसे कॉल मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। कुछ देर बाद पता चलता है कि एक ब्लास्ट हुआ है और संजेश यादव का जो ट्रक था उसी की वजह से भिड़ंत हुई है एक कंटेनर से जिसमें एलपीजी गैस भरी थी। और उसके बाद जो धमाका हुआ ये तो पूरा देश देख रहा है। 13 लोगों की जान चली गई, ये भी पूरा देश देख रहा है। 40 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए, ये भी पूरा देश देख रहा है। लोगों की जान बस एक पॉलीथीन में जमा होकर रह गई, ये भी पूरा देश देख रहा है। और आए दिन न जाने कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, कितने हादसे होते हैं, लेकिन सरकार और इस देश के लोग बस देख ही रहे हैं, बस देख ही रहे हैं। नमः नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश रघुवीर आपका अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहूँगा। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है उन आम लोगों की जिन्होंने हमारे देश के लिए खास काम किया है। उनकी वीडियोस आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, आप उसे जरूर देखना और उन रियल अनसंग हीरोज को बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाना। बहरहाल जयपुर और अजमेर के बीच एक जगह पड़ती है भांकरोटा। वहां पर एक ट्रक जिसके कंटेनर में एलपीजी गैस भरा होता है जो जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा होता है। डीपीएस स्कूल के ठीक सामने की बात है। वो ट्रक यू टर्न लेता है जिसमें एलपीजी गैस भरी थी। साथ में ही एक ट्रक जो अजमेर से जयपुर जा रहा था जिसमें संजेश यादव मौजूद था, उसकी भिड़ंत हो जाती है उस एलपीजी ट्रक कंटेनर के साथ। अब संजेश डर जाता है, सहम जाता है कि ये क्या हो गया, इसलिए वो अपने ट्रक के अंदर ही बैठा रहता है। संजेश ये नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे तो बस लग रहा था कि एलपीजी कंटेनर का ड्राइवर उसके सामने आएगा और उससे शिकायत करेगा, जो कि आम एक्सीडेंटों में होता है, और जो भी बातचीत होगी वो देखा जाएगा। लेकिन एलपीजी कंटेनर का जो ड्राइवर था जयवीर, जब उसने देखा कि उसके ट्रक का नोजल टूट गया है और एलपीजी गैस लीक होनी शुरू हो गई है, तो उसने तत्काल ही अपने हेल्पर को उठाया और कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भागो। दोस्तों, बस यही दोनों थे जिन्हें सबसे पहले पता चला कि यहाँ क्या हो सकता है, इसलिए जयवीर और उसका हेल्पर जितना भाग सकता था उन दोनों ने भागा। और काफ़ी दूरी तय करने के बाद वो अपने मालिक अनिल पवार को फ़ोन करता है और ये बताता है कि मालिक भिड़ंत हो गई है और नोजल टूटने के कारण गैस तेजी से लीक हो रही है। यह कहकर जैसे ही उसने अपना फ़ोन रखा कि एक बड़ा धमाका होता है। ये हादसा इतनी जल्दी हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। तकरीबन 200 मीटर की दूरी तक ये गैस फैलती है और साथ ही 100 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटें उठती हैं, जिसमें आने वाले सारे पक्षी पलक झपकते ही राख बन जाते हैं। ट्रक में बैठा संजेश जो टक्कर मारने के बाद इंतजार कर रहा था वो वहीं झुलस जाता है। तकरीबन 40 से ज़्यादा वाहन धू-धू कर चलने लगते हैं। 1.5 से 2 मिनट तक आग की लपटें वहां अपना तांडव दिखाती हैं और न जाने कितने लोग उस आग के लपटों में आकर झुलस जाते हैं। एक बाइक सवार जो इंतजार कर रहा था कि जब जाम हटेगी तो वो निकल जाएगा, लेकिन उसकी हेलमेट उसके चेहरे से चिपक जाती है और वो खड़े खड़े ही राख बन जाता है। दोस्तों, एलपीजी ट्रक का ड्राइवर जयवीर तो भाग गया, खैर देर सवेर पुलिस उसे ढूंढ लेगी। लेकिन जो जानकारी उसे थी और जिस कारण उसने भागकर अपनी जान बचा ली, अगर वो चाहता तो कई और लोगों की जान बचा सकता था। वहीं मौजूद एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम लालू यादव था, वो अपने ट्रक में बैठा था और इंतजार कर रहा था कि जाम खुले तो मैं भी अपने घर जाऊं। लेकिन आग की लपटों ने उसे
उसे भी पोटली में राख बनाकर छोड़ दिया। कई लोगों ने भागकर अपनी जान तो बचाई, लेकिन वो भी झुलस गए। कई जिंदा लोगों की चिताएं धू धू करके जल रही थी और जो उनके कराहने की आवाज आ रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतार कर भाग रहे थे। दोस्तों, ये मंजर देश के हर निवासी ने महसूस किया और उस दर्द को समझा जो जयपुर के भांग रोटा में हुआ। मैं उनका दर्द अपने शब्दों में बताने के लिए असमर्थ हूँ, पर यह उम्मीद करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को हिम्मत दें और उन लोगों की आत्मा को शांति दें। तो ये थी 20 दिसंबर की वो दर्दनाक घटना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम 100K के बहुत ही करीब हैं। और आप किन टॉपिक्स पे डीप एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर से बताते जाना, हम उसे जरूर से लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।